जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किले किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम। मां बगलामुखी का एक विशेष कवच है जिसे बगलामुखी प्रत्यांगिरा कवच कहा जाता है। सभी व्यक्ति अधिकांशतः ये समझते हैं कि मां बगलामुखी पीतांबरा जो है वह शत्रुओं का नाश करती है, जबकि ऐसा नहीं है। मां भगवती बगलामुखी या पीतांबरा शत्रुओं को स्तंभित करने का काम करती है। तो बहुत से मनुष्य शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रत्यांगिरा कवच का पाठ भी करते हैं, कुछ लोग उसका उपयोग भी करते हैं। तो आज हम आपको बगलामुखी प्रत्यांगिरा कवच के बारे में पूर्ण विस्तृत विचार करेंगे। बगलामुखी प्रत्यांगिरा कवच के बारे में जो शास्त्र कहता है, तो भगवान शिव ने कहा, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने कहा है कि इस समय श्री बगला देवी के परम दुर्लभ कवच के विषय में वो किसी को बता रहे हैं, जो ऐसा युगल स्तंभन वाला है कि कवच से केवल स्मरण से ही वायु भी स्थिर हो जाया करती है, जो कि अबाध गति से वहन करने वाला है। फिर अन्य की बात क्या, यानी हवा भी स्तंभित हो जाती है तो फिर दूसरा भी स्तंभित हो ही जाता है। हे देवी, आपका मुख तो कमल के समान परम सुंदर है। आप उस प्रत्यांगिरा के विषय में श्रवण कीजिए, जिससे केवल स्मरण भर से ही समस्त शत्रु गण विलय को प्राप्त होते हैं। तो देवी जी ऐसा कहती है कि हे नाथ, आप तो इस संसार रूपी घोर महासागर से तारण करने वाले देवेश्वर प्रभु हैं। यदि आपका मेरे ऊपर प्रगाढ़ स्नेह है तो कृपा करके हे शंभो, उस प्रत्यांगिरा बगला को मुझे बताइए। तो ये भैरव भैरवी के बीच की आपस की बातचीत है। तो श्री भैरव जी कहते हैं, यानी शिव जी कहते हैं, तो भैरव ने श्री भगवान शंकर से विनम्रता पूर्वक प्रत्यांगिरा बगला विषय में ज्ञान प्राप्त करने का अनुरोध किया था। तो हे हर, मंत्र का जप करने वाला पुरुष जिस पदार्थ को प्राप्त करने की याचना करता है, उसी की प्राप्ति उसको हो जाया करती है। हे विभो, विद्वेषण, आकर्षण, शत्रुओं का स्तंभन, उच्चाटन, मारण से सभी षटकर्म जिसके द्वारा करने के लिए समर्थ हो जाता है मनुष्य, तो हे देव, वह संपूर्ण आप मेरे समक्ष कहिए, यदि आप मेरे ऊपर अनुकंपा करते हो तो सदाशिव ने कहा कि भगवान श्री सदाशिव प्रभु ने कहा है, हे महादेवी, निश्चय ही इस समय में परम अधिक निष्ठा वाली बुद्धि होनी चाहिए। हे महेशानी, इसलिए आप कुछ भी कहने के योग्य नहीं होती हैं। फिर पार्वती जी ने कहा, जो प्राण घात करने वाला अपने खप्पर से प्रहार करता हुआ आ रहा है, उसको मार ही देना चाहिए, क्योंकि प्राण रक्षा सबसे बड़ा धर्म होता है। इस प्रकार की स्थिति में मार देने से भी कभी ब्रह्म हत्या होती है। हे गिरीश, ऐसी निश्चय ही श्रुति है, फिर भी आप मेरी किसी तरह से विशेष निंदा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी निंदा का कोई भी ऐसा उचित कारण दिखाई नहीं देता। तो भगवान शिव ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत ही ठीक है। हे अनघे, यानी पाप रहित, अनघे यानी पाप रहित होता है। संस्कृत में
पाप रहित जो भी होता है उसे अनघे कहा जाता है। तो मैं अब आपके सामने कहूंगा, आप बहुत ही सावधान होकर श्रवण कीजिए। बगला श्री प्रत्यांगिरा देवी सब शत्रुओं के निवारण करने वाली है। यह समस्त दुष्टों का विनाश कर देने वाली है और सब प्रकार से पापों के समूह का हरण करने वाली है, यानी पापों का भी नाश हो जाता है। यह देवी सभी प्राणियों को हित करने वाली है और सभी दुखों का हनन भी करती है। यानी सभी व्यक्ति जो भी मां बगलामुखी की शरण में चला जाता है उनका हित होता है और उनके दुख का समाप्त होता है। यह भोग भी प्रदान करती है, सुख भोग उपभोग देने के पश्चात मोक्ष भी देती है, क्योंकि काली मां है। प्रत्यांगिरा मां को भी काली मां ही मान के चलें और 10 महाविद्या की जितनी भी देवियां हैं, 10 वो 10 देवियां जो है मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष चाहिए, परम मोक्ष चाहिए, कि इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है, तो किसी भी एक देवी जी के चरण पकड़ लीजिए, बस आपको मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो यह देवी राज्य और सौभाग्य को भी प्रदान करती है। मंत्रों में जो भी दोष हो, जिनसे हानि होती हो, उसका प्रमोचन करने वाली है तथा मंगल शनि आदि के ग्रहों द्वारा प्राप्त होने वाले दोष का निवारण करती है। यानी किसी का मंगल खराब हो या किसी का शनि ग्रह खराब हो, तो ऐसे मनुष्यों को भी मां बगलामुखी को अपना इष्ट बना करके उनका जप तप करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यहां पर है कि यदि मनुष्य मुक्ति चाहता हो, मनुष्य यदि मोक्ष चाहता हो, मनुष्य यदि अपने मंगल ग्रह की वजह से उसे बहुत कष्ट मिल रहे हो, शनि ग्रह की वजह से बहुत कष्ट मिल रहे हो, या शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो, परेशान हो, तो ऐसे मनुष्य को मां भगवती बगला प्रत्यांगिरा की उपासना करना चाहिए पूरी जिंदगी भर। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि इस बगला प्रत्यांगिरा मंत्र जो है वो उसके ऋषि जो है वो नारद ऋषि रहेंगे। त्रिपुष्ट छंद रहते हैं, प्रत्यांगिरा देवता है, रीम बीजम है, हुम शक्ति है, रीम कलकम है, राम रीम रीम प्रत्यांगिरा। मेरे शत्रुओं का विनाश में इसका विनियोग है। अब यहां पर संस्कृत में यदि बोलाना है तो ओम अस्सी बगला प्रत्यांगिरा मंत्रस्य नारदो ऋषि त्रिपुष्ट छंद प्रत्यांगिरा देवता रीम बीजम होम शक्ति ह्रीम किलगम हिलिम 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 प्रत्यांगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोगः। इसका विनियोग किया जाता है। उसके बाद मंत्र है इसका, इस मंत्र को भी हर मनुष्य को जप करना चाहिए। ओम प्रत्यांगिराय नमः, प्रत्यांगिरे सकल कामनाम साधय मम रक्षाम कुरु कुरु, सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते, ओम रीम फट स्वाहा। ये मंत्र है। यानी कि इस मंत्र का भी जब कोई भी जप करे, तप करे, साधना करे, तो हमेशा उस शक्ति का, उस मंत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि उस मंत्र के ऋषि कौन है, उस मंत्र का बीज क्या है और उस मंत्र की शक्ति क्या है। ये हर मनुष्य को जानना चाहिए, हर साधक को जानना चाहिए। तो हमने जो आपके सामने अभी बगला प्रत्यांगिरा मंत्र बोला, पहले तो मंत्र एक बार और सुन लीजिए, फिर इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। ओम प्रत्यांगिराय नमः, प्रत्यांगिरे सकल कामनाम साधय मम रक्षाम कुरु कुरु, सर्वान शत्रुन खाते खाते मारे मारे घाते घाते, ओम रीम फट स्वाहा। यानी कि
प्रत्यांगिरा के लिए नमस्कार है। ओम प्रत्यांगिराय नमः, यानी प्रत्यांगिरा के लिए नमस्कार है। प्रत्यांगिरय सकल कामनाम साधय, यानी सब कार्यों का सिद्ध करो। मम रक्षाम कुरु कुरु, यानी मेरी रक्षा करो करो। सर्वान शत्रुन खादे खादे, सब शत्रुओं का भक्षण करो, खा जाओ। मारे मारे घाते घाते, यानी मार दो, घात करो। ओम ह्रीम फट स्वाहा। ये इस मंत्र का अर्थ है। अब यदि हम इस मंत्र को हिंदी में लगातार बोलते हैं तो प्रत्यांगिरा के लिए नमस्कार है, सब कार्यों को सिद्ध करो, मेरी रक्षा करो, सब शत्रुओं का भक्षण करो, खा जाओ और मार डालो, घात कर दो। ओम ह्रीम फट स्वाहा। अब इस मंत्र की 8 शक्तियां हैं, इसलिए इस मंत्र को ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मरी देवी, स्तंभिनी देवी, छोबिणी देवी, मोहिनी देवी, सहारिणी देवी, द्राविणी देवी, जंबणी देवी और रौद्र रूपिणी, ये ऐसे 8 शक्तियां हैं इस मंत्र की देवियां। मेरे शत्रु के पक्ष में नियोजित करके कंठ देश में धारण करना चाहिए। यह सब शत्रुओं के विनाश कर देने वाली है। यानी इस मंत्र को अपने कंठ में विराजित कर लीजिए, यानी कंठस्थ कर लीजिए। ओम ह्रीम भ्रामरी सर्वशत्रुन भ्रामय ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम स्तंभिनी मम शत्रुन स्तंभय ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम छोबिणी मम शत्रुन छोभय ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम मोहिनी मम शत्रुन मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम सहारिणी मम शत्रुन सहारे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम द्राविणी मम शत्रुन द्रावे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम जंबणी मम शत्रुन जंबे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रौद्री मम शत्रुन संतापय ओम ह्रीम स्वाहा। ये इनके मंत्र हैं। 8 शक्तियों के 8 मंत्र हैं। यानी यहां पे भ्रामय करना है, स्तंभय करना है, क्षोभय करना है, मोहय करना है, संहार करना है, द्रावय करना है, जृंभय करना और संतापय करना। अब इसका भी अर्थ आपको ज्ञान होना चाहिए, तो इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि मैं बार बार कहता हूं आप कोई भी मंत्र बोलें, चाहे वो ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडा बोलें या हनुमान जी का मंत्र बोलें या भैरव जी का मंत्र बोलें, किसी भी देवी देवताओं का मंत्र बोलते हो तो आपको उस मंत्र का अर्थ ज्ञात होना चाहिए कि आप वास्तव में उस शक्ति से क्या मांग रहे हो। तो जैसे पहली लाइन है ओम ह्रीम भ्रामरी सर्व शत्रुन भ्रामय ओम ह्रीम स्वाहा, यानी ओम ह्रीम भ्रामरी सब शत्रुओं को भ्रमित कर दो ओम ह्रीम स्वाहा। फिर दूसरे पर है ओम ह्रीम स्तंभिनी मम शत्रुन स्तंभय ओम ह्रीम स्वाहा, यानी ओम स्तंभिनी शक्ति मेरे शत्रुओं को स्तंभित कर दो। फिर क्षोभणी शक्ति कहती है कि मेरे शत्रुओं को क्षोभित कर दो, क्षोभ युक्त बना दो। फिर मोहिनी शक्ति मेरे शत्रुओं को मोहित कर दो, मोहन मंत्र मुक्त कर दो, मेरे शत्रुओं का संहार कर दो, मेरे शत्रुओं को द्रावण कर दो और मेरे शत्रुओं को संतप्त कर दो, संताप दे दो। इस प्रकार से ये 8 शक्तियां हैं जो आपके शत्रुओं को नाश करने का काम करती है। यह एक महाविद्या है, जैसे 10 महाविद्या उसमें से एक महाविद्या है ये, जो सभी शत्रुओं का निवारण कर देने वाली है। उत्तम साधक के द्वारा धारण की हुई यह विद्या समस्त दुष्टों का विनाश करती है। यानी कि उत्तम साधक का मतलब होता है जिस साधक ने इन मंत्रों को कंठस्थ कर लिया हो, उसी के माध्यम से ही आपको कार्य कराना है। यह समस्त दुष्टों का विनाश करती है और तीनों प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में अथवा किसी एक ही संध्या काल में जो मन को सुस्थिर करके इसका पाठ करता है उसको लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अन्य अर्थात वह जो कुछ इच्छा करता है वही उसको प्राप्त हो जाता है। यह तो उसके लिए कल्प वृक्ष के समान स्थिर रहता है। कल्प वृक्ष का ऐसा प्रभाव हुआ करता है कि उसके सामने प्राप्त होकर जो मन में इच्छा होती है उसे वो प्राप्त हो जाया करती है। तो यह इस प्रकार का कोई साधक पुरुष जिसका हाथ से स्पर्श करता है
और जिस जिस क्षेत्र को अपनी नेत्रों से देख लेता है वह स्वयं दासता को प्राप्त हो जाया करता है। यह मंत्र समस्त सारों का भी सार है। ऐसा इस रुद्र यामल तंत्र में शिव पार्वती संवाद के बारे में बताया गया है। तो जो भी मनुष्य इसको कंठस्थ कर लेता हो, विशेष तौर से मंत्र और इसकी ये 8 शक्तियों का, कि ओम प्रत्यांगिराय नमः, प्रत्यांगिराय सकल कामना साधय साधय, माम रक्ष कुरु कुरु सर्वान् शत्रुन् खादे खादे, मारे मारे घाते घाते, ओम ह्रीं फट स्वाहा, ओम ह्रीं भ्रामरी सर्व शत्रुन् भ्रामय भ्रामय, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्तंभिनी मम सर्व शत्रु स्तंभय स्तंभय, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्षोभिनी मम सर्व शत्रुन् क्षोभय क्षोभय, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रुन् मोह मोह, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं सहारिणी मम शत्रुन् सहार सहारे, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं द्राविणी मम शत्रुन् द्राव द्राव, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं जम्बड़ी मम शत्रुन् जम्बे जम्बे, ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रुन् संतापय संतापय, ओम ह्रीं स्वाहा। इस प्रकार से बस ये पढ़ने में 1 मिनट भी लगता नहीं है, पर जो भी व्यक्ति इसको कंठस्थ कर ले और इसका पाठ यदि करता है तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप सब व्यक्ति जो परेशान हैं, जो मेरे को फोन करते हैं, मैसेज देते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशानी में हैं, हम बहुत कष्ट में हैं, हमारे पर ऋण चढ़ गया है, आत्महत्या करने की इच्छा होती है, हमें ऐसा धोखा कर लिया है, हमारे परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, इत्यादि जितनी भी समस्या आप बताते हो, हम अब ये भी कहते हो कि साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से उधार ले लेकर के मैं जी रहा हूं, आपके पास कैसे आऊं, आपके पास आकर के पूजा पाठ का पैसा भी मेरे पास नहीं है। तो ऐसे सभी कष्टमय व्यक्तियों के लिए ये मैं बता रहा हूं कि वो इनको इस मंत्र को कंठस्थ कर ले, याद कर ले और रोजाना नियम पूर्वक जो हमने साधना के नियम बताए गए हैं पहले, उन सब नियम पूर्वक इसका लगातार 91 दिन तक पाठ करे। और पीली सरसों, लौंग, उड़द, जायफल, जावित्री, काले तिल और शहद, इनसे हवन करें। तो 8 शक्तियां हैं: भ्रामरी, स्तंभिनी, क्षोभिणी, मोहिनी, सहारिणी, द्राविणी, जम्बिणी और रौद्र रूपिणी। भ्रामरी स्तंभ है, क्षोभ है, मोह है, सहार है, द्राव है, जम्बर है और संताप है। आप चाहे तो देवी जी के नाम याद कर लो या फिर उन शक्तियों के नाम याद कर लीजिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है कि जो मनुष्य कष्ट में है और मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं वो इस विधान का पालन अवश्य करेंगे। यदि इसका पालन करने में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है किसी भी मनुष्य का कोई भी शत्रु नहीं रहे। यदि कोई शत्रु है तो उसको संहार करवा देना चाहिए, क्योंकि जब तक शत्रु रहेगा आप सही तरीके से खा पी नहीं सकते हो, चाहे वो आपका शत्रु कोई भी हो। इसका लगातार पाठ करने से, लगातार हवन करने से आपके शत्रु एक न एक दिन जो इसका अर्थ है उस अर्थ के अनुरूप अपने आप को खत्म कर लेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।